वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मार्कंडेय पुराण में एक कथा है। राम लक्ष्मण वन में प्रवास कर रहे थे। मार्ग के एक स्थान पर लक्ष्मण का मन कुभाव से भर गया, मति भ्रष्ट हो गई। वह सोचने लगा कि कई ने तो वनवास राम को दिया है, मुझे नहीं दिया। मैं राम की सेवा क्यों करूं, क्यों कष्ट उठाऊं। राम ने लक्ष्मण से कहा, इस स्थान की मिट्टी अच्छी दिखती है, थोड़ी से बांध लो, साथ में ले लो। लक्ष्मण ने एक पोटली बना ली। मार्ग में जब वह उस पोटली को हाथ में लेकर चलता था, तब तक उसके मन में कुभाव ही बना रहता था। परंतु ज्यों ही उस पोटली को नीचे रखकर दूर हो जाता था, तो उसका मन राम के प्रति प्रेम, ममता, भक्ति जाग उठती थी। लक्ष्मण इस बात से आश्चर्यचकित हो गया। उसने राम से कारण पूछा। श्री राम कारण बताते हुए कहा, भाई तेरे मन में कोई दोष नहीं है, इस मिट्टी का ही प्रभाव है। जिस भूमि पर जैसा काम किया जाता है, उसके अच्छे बुरे परमाणु उस भूमि पर वातावरण छोड़ जाते हैं। जिस स्थान की मिट्टी है, इस पोटली में वह सूद एवं उपसूद नाम के दो राक्षस का निवास था। उन्होंने कड़ी तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न करके अमरता का वरदान मांगा था। ब्रह्मा ने उनकी मांग तो पूरी की और करनी भी चाहिए, किंतु बड़े नियंत्रण के साथ। उन दोनों भाइयों के बीच बड़ा प्रेम था, अतः उन्होंने कहा, हमारी मृत्यु केवल आपसी विग्रह से ही हो। ब्रह्मा ने वरदान दे दिया। उन दोनों ने सोचा कि हम कभी आपस में तो झगड़ने वाले नहीं हैं, अतः हम तो मरेंगे ही नहीं। अपनी इस अमरता के घमंड में उन्होंने देवताओं को सताना शुरू कर दिया। देवों ने ब्रह्मा जी के पास गए और उनका आश्रय लिया, तो ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा नाम की अप्सरा का सर्जन किया और बोला कि उन दोनों के पास जाओ, और जाने की आज्ञा दे दी। सूद और उपसूद ने इस सुंदरवती अप्सराओं को देखा तो दोनों के काम अंधा हो गए। सूद ने कहा कि यह मेरी है, तो उपसूद ने कहा, सोच समझ के बोल, ये तेरी भाभी अर्थात मेरी पत्नी है। दोनों झगड़ने लगे। तिलोत्तमा ने कहा, मैं तो विजेता के साथ विवाह करूंगी। तो इन दोनों के भाइयों ने विजेता बनने के लिए आपस में घोर युद्ध किया और दोनों मर गए। वो दोनों असुर जिस स्थान पर झगड़ते हुए मरे थे, उसी स्थान की यह मिट्टी है। अतः इस मिट्टी में भी दोष, तिरस्कार और संस्कारों का सिंचन हो गया है। जिस भूमि पर जैसा कर्म किया जाता है, वैसा हो कर संस्कार भूमि पर आ जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं और भूमि भी प्राप्त कर लेती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल।